मैं तो तंग आ गई हूँ ना अमीरों से। सफाई करते वक्त मिले, मैंने उठा लिए। इतने पैसे? अरे ये तो चिल्लर है उनके लिए। तुमने पैसे उठाए थे क्या? आपने पैसे रखे थे? I mean, आपको पता होगा आपने कहाँ रखे थे। प्रॉब्लम था इसी बात की है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता कि इतने पैसों की गड्डी गई कहाँ। नेवर माइंड, चिल्लर थे। हिंदुजास पैसे के लिए परेशान नहीं हो सकते। पैसे नहीं मिल रहे? ऐसे कैसे? सुना सुनू, इसे कहते हैं पैसा। तू हमेशा निकम्मा ही रहेगा कि एक दिन ऐसा काम करेगा कि घर में कम से कम 100-200 करोड़ रुपए आ जाएं। पापा, आपके फटे पुराने मोबाइल फोन बेच तो रहा हूं मैं, खुश नहीं हो क्या बेटे से? अरे नहीं मेरे छोटे से खोली के धीरू भाई अंबानी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस अपनी इस बेरोजगार बहन को कहीं काम पे लगा दो। पापा, मैं कोई बेरोजगार नहीं हूँ, बस अमीर बनने का शॉर्टकट ढूंढ रही हूँ। वैसे भी ये गरीब लोग ना सिर्फ पसीना बहाते रह जाते हैं, और अमीर पैसे बनाते हैं, क्योंकि क्या है ना, वो दिमाग से सोचते हैं, समझे? मैंने ना एक फिल्म देखी थी जिसमें हमारे जैसे लोग एक एक करके सेठ के पास काम पे लग जाते हैं। हमें पूछताछ तो करनी होगी। आपको लगता है कि हमारी मेड ने चुराया है? लगता तो नहीं, पर हाँ, ईमान किसी का भी डोल जाएगा अगर पैसों की गड्डी लावारिस पड़ी हो तो। सुनिए ना, आपको नहीं लगता हमें एक बार पुलिस से बात करनी चाहिए? कहा ना, पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कहीं गिर जाते तो क्या करता? हमारी मेड ने हमारा काफी साथ दिया है, इस बार जाने देते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर हिंदुजा। गुड मॉर्निंग मिस्टर हिंदुजा। गुड मॉर्निंग। और कैसी हो रानी? ठीक हूँ मैम। कोई परेशानी तो नहीं? आपके रहते हुए कैसी परेशानी मैम? ठीक है। मिसेस हिंदुजा। हाय सारा। हो गई रुद्रा की पढ़ाई? जी, पर मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो ना। मेरी शादी तय हो गई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर एक मिनट, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप रुद्रा को नहीं पढ़ाओगी? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मेरे पति यूएसए में रहते हैं, तो शादी के बाद मैं यूएसए ही शिफ्ट हो जाऊंगी। अजीब बात है, लोग यूएस यूके से भाग भाग के भारत आ रहे हैं और आप हो कि आपको यूएस जाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी जगह अपने से भी अच्छी ट्यूटर लगा के जाऊंगी। थैंक यू सारा। रानी, जूस देना प्लीज।
जी मैम। चल मिसेस इंदुजा। हाँ सब ठीक तो है? आप फिर से पैनिक कर रही हैं। सारा, मुझे एक मेड भी चाहिए। क्यों, रानी जी भी जा रही हूँ? नहीं, वो चोरी करती है। सारा, मुझे एक मेड भी चाहिए। क्यों, रानी जी भी जा रही है? नहीं, वो चोरी करती है। और पता है, इस बार तो मिस्टर हिंदुजा को भी पता चल गया इस बात का। ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। थैंक यू। सारा मैं हाँ बेटा, क्लच भूल गई। ओके थैंक यू। सॉरी मिसेस हिंदुजा। नो इट्स ओके। हाँ नहीं, सॉरी मेरी गलती थी, मुझे अचानक नहीं पलटना था। ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है मैम? छोड़ो ये सब, तुम जाओ देखो आर्मी उठ गया होगा, उसको जूस दे दो। मॉम, इस रुद्रा के बच्चे को मेरे कमरे से निकालो, सोने नहीं दे रहा है। रानी प्लीज देख लो। हाँ अब रुद्रा बाबा, रुद्रा बाबा। क्या हुआ? अरे यूं ही खड़ी रहोगी या कुछ बोलोगी भी? हम बेकार रानी पे शक कर रहे थे। ये काम रुद्रा की ट्यूटर का है। सारा को ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? और वो मेरे कमरे में आई कैसे? आजकल किसी पे भरोसा कर सकते हैं? अब नई ट्यूटर ढूंढनी होगी। वो सब मैं देख लूंगी। अब मैं समझू कि उसको यूएस जाने की इतनी जल्दी क्यों लगी थी। यूएस? नाटक कर रही थी। मिस्टर हिंदुजा की एक जरूरी मीटिंग है, मुझे लगता है शायद वो भूल गए। बता दो आप। सुनो, वो हाँ मिस्टर हिंदुजा आज नहीं आएंगे। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो दरवाजे के बाहर कान लगा के क्या सुन रही थी? अब वो अब तुमने सुन ही लिया है तो बता देती हूँ। दोनों में बहुत लड़ाई हो रही थी, कुछ पैसों को लेकर। अब मुंह मत बनाओ तुम। अब ऐसी लड़ाइयाँ मियाँ बीवी में होती है, मैंने बहुत समझाया। अब सब ठीक है। अच्छा, तो फिर इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? वो दोनों हंस रहे थे, सुलह हो गई ना। तो तुम ड्राइवर हो ना? सॉरी रानी जी, वो चलो जाओ जाओ, निकलो, जाओ यहाँ से। कल सुबह तक तेरा भी हिसाब करना पड़ेगा। क्या हुआ रानी जी? रानी घबराने नहीं रही। क्या हुआ बताइए आप। वो स्वामी ने
ड्राइवर, आपके सो जाने के बाद स्वामी आया था। हाँ, मेरी एक मीटिंग थी। तो वो बहुत अलग लग रहा था। उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या कह रही हैं आप रानी जी? मेरे कपड़े फटे हुए नहीं है, इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, पुलिस, आप पुलिस को मत बुलाइए। इस घर में कभी पुलिस नहीं आई और ना ही कभी आएगी। वैसे भी मेरी इज्जत से आपकी इज्जत बहुत बड़ी है, लेकिन अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। रुकिए रानी जी, प्लीज। क्या हुआ रानी? तुम रो क्यों रही हो? स्वामी को अभी के अभी काम से निकाल दो और उसे कहना कि कोई सवाल ना करे, वरना। रानी, क्या सच में ड्राइवर ने तुम्हारे साथ? देखो, मैं इन पैसों से तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकती, पर फिर भी तुम इसे रख लो। नहीं मैम, पैसे हैं मेरे पास, आपने कभी कमी नहीं की। रानी, ये करके तुम हिंदुजा फैमिली को शर्मिंदा कर रही हो। प्लीज इसे रख लो। ठीक है, लेकिन ड्राइवर लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है। इतने पैसे लुटाकर अगर मुझे ड्राइवर लाना भी पड़ा ना, तो फायदा मेरा ही होगा। यदि ट्रैफिक सिग्नल काम कर रहा हो तो दाएं से आने वाले वाहन को रास्ता दें। अगर आप मेरे नए ड्राइवर हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट तो हो चुका होगा। जी, मिसेज हिंदुजा अभी बच्चों के साथ लॉन्ग ड्राइव से होके आ रही हैं। बच्चों ने आपको परेशान तो नहीं किया? इस घर के बच्चे भगवान की तरह हैं। परेशान क्या, अब तो मेरी भी शान है। बहुत मजा आया सर उनके साथ। बच्चे पसंद है आपको? जी। चलिए फिर अपनी ड्राइविंग का हुनर मुझे भी दिखा दीजिए। जी। आपका नाम क्या है? संतोष। संतोष जी, आप सिर्फ गाड़ी में मुझसे आगे रहेंगे, वो भी मेरे बैठने के बाद। जी। संतोष जी। जी। एक बात बताइए सर, मैं आप ही के टेस्ट का इंतजार कर रहा था। रोड पे अचानक बच्चा आ जाए और अचानक ब्रेक लगाने पर मेरा सिर टकराएगा और मैं मर जाऊंगा, तो आप किसे बचाएंगे? सर, मेरे 28 साल के ड्राइविंग करियर में ऐसे सिचुएशंस में हमेशा दोनों को ही बचाया है। चलिए। सर, लेकिन सड़क पे स्कूल के बच्चों को कौन समझाएगा? स्कूल? आपने स्कूल बस भी चलाई है? जी नहीं सर, बस इस शहर में नहीं बल्कि भारत के हर मेट्रो सिटी के टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल के लिए। फिर तो आप अच्छे ट्यूटर्स को जानते ही होंगे। बिल्कुल सर, टॉप क्वालिटी टीचर्स। आपकी इन्हीं बकवास की वजह से आपकी जॉब जा सकती है संतोष जी। चुपचाप गाड़ी चलाइए। अच्छा, चलो अच्छा है, शॉपिंग के बहाने नए ड्राइवर का टेस्ट भी हो गया। कैसा है नया ड्राइवर?
हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब तो बच्चे बस घूमते ही रहेंगे ना? ऐसा क्यों? वो नई ट्यूटर नहीं है ना? अरे हाँ, अब नए ट्यूटर कहाँ से लाए? मिसेस हिंदुजा। यस। मिसेस हिंदुजा। यस। मिसेस हिंदुजा, मुझे संतोष जी ने भेजा है। आपके बच्चे की न्यू ट्यूटर परी। अरे अभी तो मैंने गाड़ी में उनसे बात की थी, बड़ा जल्दी भेज दिया। संतोष जी कोई भी काम डिले नहीं करते। हेलो, ये है वो नटखट। हाय। 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 नटखट कहाँ? ये तो बहुत शांत लग रहा है। तुम देख लो, बस ये पढ़ ले। जी आप बेफिक्र रहिए। ये मैं करूं? नो, I'll make it better. Look. अबे यूजलेस तू। ना भागे। वैसे हमारा ड्राइवर ना काफी मल्टीनेशनल निकला। अच्छा, देश के सारे सीईओस को जानता है क्या वो? सीईओस नहीं, बट हाँ ट्यूटर को तो जानता है। कमीशन लिया उसने? नहीं, अरे नहीं, संतोष जी तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। क्या डिसिप्लिन सिखाई उसने हमारे बच्चे को। अच्छा, यानी वो सही कह रहा था, खामखा मैं डाउट कर रहा था उस पे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि हमें आर्यन को भी एआई के क्लासेस लगाने चाहिए? सुना है कि मार्केट में काफी ट्रेंड पे चल रहा है। कर सकते हैं, है ना? हाँ लगा दो, कोई बात नहीं। ठीक है। पर आपके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। नहीं, तो फिर कैसे आप मेरे बच्चे को एआई सिखा पाएंगे? एटलीस्ट 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस तो हो। मिसेस हिंदुजा, ये टेक्नोलॉजी 12 महीने पुरानी है। मैं 12 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? ओह, Who is this, mom? Looks funny to me. लैंग्वेज। मॉम, मुझे ऑलरेडी इससे 10 गुना ज्यादा कंप्यूटर आता होगा। सॉरी। अमीर सिर्फ कॉन्फिडेंस देखते हैं। एआई में एक बहुत ही कॉमन यूज टर्म है, बायस इन बायस आउट। जब आप एआई से ये कहते हैं कि कोई चीज उसके लायक नहीं है, तो वो हमारी जिंदगी समझना बंद कर देगा। What do you think about this? इंटरेस्टिंग। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया, बट जो बातें मुझे पता है वो शेयर करने आया। जो बातें आपको पता है आप मुझे बता देना। Cool. Okay, come. थैंक यू मैम। प्लेजर। तो कहाँ से शुरू करें? यार मुझे ना मेरी ट्यूटर पसंद आ गई है। ओह सॉरी, मैं आपको यार नहीं बुला सकता। आप मेरी टीचर जो। नहीं, बुला सकते हो। तो फिर दोस्त। कम ऑन। ये हुई ना बात।
फाइनली घर सेट हो गया। घर तो हमारा सेट हो रहा है। हाँ। सुनो ना, मुझे ये हिंदुजा बहुत खुसट लगता है, जब देखो डांटता रहता है। हाँ, आज मैडम भी बोल रही थी कि उसे तुझे इस तरीके से डांटना नहीं चाहिए था। जो भी हो, पर हमारा तो सही जुगाड़ हो गया। हाँ। अगर हम सब अपनी सैलरी जोड़ दें, हम टैक्स देने लग जाएंगे ना। मुझे ना 30% टैक्स देना है। पर ये होगा कैसे और कब? बहुत जल्द होगा। सही है। दिल जीत के कुर्सी हथियाना कोई हमसे सीखे, वैसे घर हड़पना एक कला है। अगर घर हड़पना एक कला है तो हम सबको अवार्ड मिलता। अरे कुछ भी हो, कम से कम हम लोग के पास काम तो है। हाँ। उस काम से क्या होगा? फिर क्या मतलब? अरे अवार्ड तो तब मिलेगा ना जब घर हमारे कब्जे में होगा। तो हम लोग सच में जाके उनका घर हथिया लेंगे। मेरा नाम केवल संतोष है, मैं घर से क्यों संतोष करूं? मुझे उसका पूरा बिजनेस चाहिए। पापा, बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होता है एक्यूमेन। हाँ, लाते हैं खरीद के, चल आजा। पापा, हाँ। आप जैसे लोग ही ना हम कलाकारों का नाम खराब करते हैं। हाँ। क्या? अरे खरीदना ही तो है, पैसे हैं हमारे पास, चलो ना। हम ये करेंगे, लाइक आप करके देखो। May I come in, मैम? नो। आप मुझे मेरे घर में आने से रोक रही हैं। नहीं, मेरी क्लास में आने से। तो क्या मैं आपकी क्लास में आ सकता हूँ? नो। आप करो। लो। ये क्यूटी क्यूटी। क्या मतलब बेटा? भैया ट्यूटर को छेड़ रहा था? हाँ। लाओ मैं कर देती हूँ। मैम आप दीजिए। मैं ठीक है। अच्छा, रुद्रा मुझे बता रहा था कि आर्यन तुम्हें परेशान कर रहा था। ऐसा नहीं है मैम। देखो, मैं समझ सकती हूँ, वो बहुत नटखट है, वो सबके साथ सिर्फ खेलना चाहता है। जी मैम, मुझे आर्यन बाबा से कोई भी शिकायत नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे आके बताना, ठीक है? जी मैम, थैंक यू। ये बहुत अजीब बात है मैम। उस लड़की को अपनी लिमिट्स का ध्यान रखना चाहिए। अरे नहीं रानी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा है, वो बस खेल रहा था। ये क्या था? तो कैसी पढ़ाई चल रही है उस बदमाश की? तुमने ये सब हरकत करते हो ना, हमारा भाई तुम्हें देख रहा है। उसने कुछ बोला क्या मम्मा को? अभी खबर लेता हूँ। अच्छा नहीं, इसकी पढ़ाई में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पढ़ाई तो मेरी खराब हो चुकी है, सोच रहा हूँ मम्मा से बोल के अपना ट्यूटर चेंज करा लूं। क्या है ना, मैं सिर्फ जूनियर्स को पढ़ाती हूँ। तो मैं नीचे वाली क्लास में एडमिशन ले लेता हूँ। फिलहाल ना तुम्हें मैनर्स की क्लास सीखनी चाहिए। तो वही सिखा। फिलहाल तुम AI सीखो, जो मेरा भाई तुम्हें सिखा रहा है। भाई? अच्छा हुआ तुमने उसे भाई बोल दिया, वैसे भी मैं यही सुनना चाहता था। काफी स्मार्ट है वो बंदा, हमारी तो दोस्ती भी हो गई है। अच्छा? हाँ। शालिनी, हाँ? मेरा जाना जरूरी है क्या? देखिए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तो जा रही हूँ। अगर आप साथ आइएगा तो उनकी हेल्थ जल्दी इंप्रूव होगी। ठीक है। रानी, बच्चों का सामान कार में रखवा दो। ये सब क्या है? हम नानी के यहाँ जा रहे हैं। मॉम, मुझे अपनी सोशल लाइफ से दूर रखो।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ सोशल लाइफ, इट्स पर्सनल एंड वेरी पर्सनल। वो नानी है तुम्हारी। लेट्स गो, कम ऑन। अब थोड़ी पार्टी कर लें। Cheers. चलो फाइनली हम सबका सपना पूरा हो गया है। मेरे तो आधे हो गए, आधे आज चैन की नींद से सो के पूरा कर दूंगा। सोनू, वैसे अब मुझे समझ में आया कि तूने मुझे आर्यन के बच्चे से दूर रहने को क्यों बोला था। क्यों? हिंदुजा के बच्चे से क्यों दूर रहना? अच्छा पापा। हाँ, मतलब दिक्कत क्या है? तुम दोनों जितना पास आओगे उतना हम लोग के लिए आराम रहेगा, सब मजा आएगा। देख रहा है सोना? पापा एक ना चीज होती है औकात। औकात की बात कोई नहीं करेगा इस घर में। हाँ, आराम से फंस जाएंगे। फंसेगी मेरी जूती। लगे रहो। देख क्या रहा है नालायक? मेरा पैर फंस गया, निकाल। यार दोस्त, तुम पढ़ाई को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, मेरा काम है। और काम एक ऐसी चीज है जिससे हम दुनिया में सब हासिल कर सकते हैं। और तुम्हारे पास तो वैसे ही सब कुछ है। वही तो, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें तो सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे पापा ने ये सब कमाया है काम करके, इसलिए इसे रखने के लिए, संभालने के लिए तुम्हें काम करने की जरूरत है, नहीं तो ये सब चला जाएगा। ओके ओके, बड़ा दोस्त। So we were done with prompts. Now we'll be moving to commands. पता है, मेरा असली दोस्त अब आने वाला है। और कोई आने वाला है? हाँ। कौन? आर्यन बाबा। काका, हम आ गए। क्या नई मुसीबत है? अब क्या माली? ये तो प्रॉब्लम है। अब वो माली भी हिंदुजा के घर रहेगा। अरे यार, इतनी मुश्किल से हम एक एक करके सबको बाहर निकालते हैं और ये कोई ना कोई टपक ही आता है। अरे तुम माली के रहने में क्या प्रॉब्लम है? हम हिंदुजा से डर ही नहीं रहे, अब उसके माली से डर रहे। देखो काका, आपके जाने के बाद क्या हाल हो गया इस बात का। अब मैं आ गया हूँ ना आर्यन बाबा। काका, मुझे वो फूल चाहिए था, वो जो लाल पीला सफेद सा होता है ना, क्या नाम है उसका? अच्छा, गुलदाउदी। हाँ काका, देखो सिर्फ रंग का नाम लेने से ही आप मेरी मन की बात समझ गए। मैं इस घर का माली हूँ, सिर्फ बाग का नहीं। मैम, छोटा मुंह बड़ी बात कर सकती हूँ मैं? हाँ बोलो। मुझे लगता है आर्यन बाबा को ये कंप्यूटर छोड़ के मैनर्स सीखने की जरूरत है। अब कहा था ना, छोटा मुंह बड़ी बात हूँ मैं। एक मिनट रुको, कहना क्या चाहती हो तुम? अब मैम,
रुद्र बाबा को देख लीजिए, हम दोनों मिलकर भी उन्हें हैंडल नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से वो आई है। तुम परी की बात कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें लगता है कि हमें उसे पूछना चाहिए कि आर्यन को डिसिप्लिन बनाने में हमारी मदद करे? हाँ, पर उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे आप लोग को उसे। बाय मिसेस हिंदुजा। अच्छा परी, एक मिनट, मुझे ना तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। जी? आर्यन बेटा, नो क्वेश्चन, नॉन नेगोशिएबल। आज से तुम्हें ट्रेन करेंगी। मॉम, आप हर बार मेरे लिए नई मुसीबत लेकर क्यों आ जाती हो? एनीवेज ओके। सो कैसे किया तुमने ये? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ क्या पढ़ाओगी? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ा सकती। क्यों? फिर पैसे किस बात के लेती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं कितने पैसे लेती हूँ? ये तो नहीं पता कितने पैसे ले रही हो, पर पैसे के बिना कोई काम भी तो नहीं होता। सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता? सारे जुगाड़ पैसा ही करता है। सही में तुम्हारे अंदर ना कोई भी मैनर्स नहीं है। तुम्हें मैनर्स सीखने की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ सेशन करने के 1 भी रुपए नहीं लेती हूँ। अरे पर हुआ क्या? बाय। मिसेस हिंदुजा, मैम मुझे लगता है कि मुझे अभी सिर्फ रुद्र बाबा पर फोकस करना चाहिए। आर्यन बाबा के लिए आप किसी और को देख लीजिए प्लीज। पागल हो गई है, क्या हुआ? नौकरी छोड़कर आई है। क्या? अरे यार, मैं कोई नौकरी छोड़ के नहीं आई। आर्यन को पढ़ा रहा था, हीरोइन मना करके आई है। और ये क्या बात हुई? तू आर्यन को फ्री में क्यों पढ़ाएगी? ये तो बड़ा नुकसान हो गया। कोई नुकसान नहीं हुआ। सुन, तू कल जाके सब कुछ ठीक करेगी, है ना मेरी रानी बेटी? हाँ, बता। करेगी ना ठीक? सोचूंगी। मैम, यस परी, आई एम रियली सॉरी फॉर यस्टरडे। आई मीन, आपने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने ब्लंटली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ही इज देयर। गो। I'm sorry. किस बात की? Just like that. Actually, you should be sorry कि तुम बात को बीच में छोड़कर चली गई। Yes. So, अब जो तुम चाहो। What? Yes. सुनो, सर आर्यन काफी अच्छा कर रहा है। वो मुझे नहीं जानना है। I know he is in good hands. I can sense that. तुम हमेशा तैयार और फोकस्ड रहते हो, हाँ? मेरे लिए काम करोगे? मैं तो ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहा हूँ। वैसे नहीं, मेरे बिजनेस के लिए। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सुनो, हमारा बिजनेस रियल एस्टेट का है और इस शहर की सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमने बनाई है, पर अब लगता है बिजनेस कुछ थम सा गया है। वो जोश और जज्बा रहा नहीं। तो उसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ?
मैं चाहता हूं कि तुम मेरा काम सीखो और आर्यन को ये काम सीखने में मदद करो। तो लेकिन मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? तुम अच्छा सिखाते हो। तो वो ठीक है, लेकिन मैं आपका काम कैसे सीख सकता हूँ? मेरे साथ रोज ऑफिस जाकर। श्योर सर। काका, फूल कब तक आएंगे? अरे समय लगेगा, मैंने थोड़ी अंग्रेजी केमिकल डाल के बाग बनाया, समय दे दो थोड़ा। चलो, मेरा तो काम हो गया आज का। जाओ जाओ पढ़ाई करो। काका, फूल जल्दी उगाओ। अरे इतनी जल्दी है तो बाजार से लेके आओ ना। अरे बाजार वाले में वो बात थोड़ी ना है। आर्यन, आज से तुम्हारी छुट्टी, मजे करो। गो एंजॉय माय सन। ओके। सर, सोनू जी को कहाँ छोड़ना है? ऑफिस। जी जी। सुनो, जब हम मार्केट में आए थे तब हम मार्केट में लीडर थे। आज बहुत सारे छोटे बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। मैं तुम्हें रियल एस्टेट बिजनेस की सारी बारीकियों को सिखाऊंगा। We're gonna hit it. मिस्टर हिंदुजा, आप ठीक हैं? मुझे लगता था इन अमीर लोगों को कोई परेशानी ही नहीं होती। अरे परेशानी होती है, लेकिन इनकी परेशानी ना फट से गायब हो जाती है। तू भी कैसी है ना, इतने टाइम से उनसे कमा के अपना घर चला रही है और अब उन्हीं का घर हड़पने की फिराक में। बिल्ली बिल्ली यार, बिल्ली बिल्ली। अरे मुझे वो हिंदू जाए उसके परिवार से कोई दुश्मनी थोड़ी है। बस वो मेरे काम आ जाते हैं, मैं उनके काम आ जाती हूँ। लेकिन उनके पास जो पैसा है ना, वो मेरी समझ के बाहर है। और उनका वो घर है ना, अपने सपने में आने लगा। हिंदुजा तो ऐसे कितने घर ले लेगा, लेकिन वो घर ना, वो घर मुझे चाहिए। हेलो हेलो, मिसेस हिंदुजा। मुझे पता ही था आप मेरी आवाज पहचान ही लेंगे। सारा, दोबारा फोन मत करना। काका। अरे सारा जी, कितने दिनों के बाद देखा है आपको। कहाँ थे आप? बस, आप कैसे हैं? तुम्हें कैसे? मिसेस हिंदुजा, आपने मेरा फोन इस तरह रख दिया, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। मत पूछो, जाओ यहाँ से। वो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये सब क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ सारा जी? काका, मुझे भी समझ नहीं आ रहा।
काका, अगली बार से यहाँ पे घुसनी नहीं चाहिए। प्लीज आप ध्यान रखिएगा। मैम प्लीज सब चले जाइए। अरे रुकिए, मुझे उनसे काम है जरा सा। नहीं मुझे पता नहीं, आप तुम चले नए आए हो जाइए। क्या? वो सब पता नहीं मुझे, आप चले जाइए। एक सेकंड, मुझे बात करनी है उनसे। नहीं चले जाइए प्लीज। सर संतोष जी, शीशा गिरा ना? क्या हुआ? सर मेरी गलती क्या है बता दीजिए। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मुझसे अपनी गलती पूछ रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? सर प्लीज सर कुछ तो बता दीजिए, मेरी गलती क्या है सर? मुझे कोई तुमको वजह देने की जरूरत नहीं है। सर नाराज गोली मार देंगे। दूर भाग, दिखना मत। चलिए संतोष जी। स्वामी, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं पता। हुआ क्या है? मुझे नौकरी से निकाल दिया। बोले आसपास भी मत नजर आना, फोन भी मत करना। मुझे ये नहीं पता कि मेरा कसूर क्या है। अभी नहीं। आप नए आए हैं? अभी नहीं। मैं यहाँ पहले काम करती थी। मुझे मिसेस सिंधु से कुछ काम है। प्लीज जाने दीजिए ना, मुझे बहुत जरूरी काम है। प्लीज जाने दीजिए ना। अरे सारा जी आप? काका, अरे मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ क्या हो रहा है। अब यूएस चली गई थी ना? वही तो बताने आई हूँ काका। मेरी शादी टूट गई है और मुझे काम चाहिए। मिसेस संजोजा से मुझे बात करनी है, पर वो बात करने को तैयार ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। मैं बात करूंगा उनसे। मैडम जी, चोरी? सारा मैडम तो ऐसी नहीं है। काका, आप प्लीज अपना काम कीजिए। दुनिया इतनी सीधी नहीं जितना आप हैं। लेकिन मैडम, प्लीज आप अपना काम कीजिए। ये ऐसे घर में क्या हो रहा है और क्यों? तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी है? तुम हमेशा पैसों वाली बातें क्यों करती हो? क्योंकि मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो है। क्या बदल जाता है? सब कुछ। बकवास। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्लास स्ट्रगल्स के बारे में नहीं बताया ना? पता है कि हम दोनों लाइफ के इंजन के दोनों गियर जैसे, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। अगर दोनों बराबर हो गए तो गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ेगी। कितना कन्वीनियंट है ना ये कह देना कि दोनों बराबर नहीं हो सकते। तुम फालतू की बातें मत सोचो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, आज और अभी। मैं मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गए। काका उस फूल का क्या हुआ? कौन सा फूल? आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही या फिर आप मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो? अरे फूल आने में टाइम लगता है बाबा। तुझे पता है ना कि मैं केमिकल यूज नहीं करता। जो आज लगाया कल आ गया, ऐसा नहीं होता। काका मुझे ऐसा ही फूल चाहिए जो आज लगाओ कल मिल जाए। उसके लिए आप केमिकल डाले हुए कुछ, पर कल फूल मुझे मिलने चाहिए। मुझे पता था, मैंने जो ये शानदार खजाने का अंबार जमा कर रखा है वो उसे लूटने जरूर आएंगे। मैं अपने दुश्मनों को नहीं जानता, मगर मैं ये जरूर जानता हूं
कि वो मेरे दुश्मन नहीं, मेरे पैसों के दुश्मन है। क्या सोच रहे हो? गरीबों को पैसा चाहिए और पैसे वाले को क्या चाहिए? फिलहाल तो नींद, वो भी सुकून वाली। तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए शालिनी? क्या? वो जो डर है कि एक दिन सब कुछ कोई लूट जाएगा, उससे मुक्ति। उसके लिए हमारे पास स्टाफ है ना। जानती हो शालिनी, जब से रानी और उसका परिवार हमारे घर आया है ना, परिवार? बाकी स्टाफ भी तो परिवार ही है, हाँ वो तो है। तब से मुझे मेरी जिंदगी में दोबारा मीनिंग मिल गया है। वो कैसे? बहुत जल्द बताऊंगा। ओके। सर, बहुत रात हो गई है, मैं घर जा रही हूँ, आप भी सो जाइएगा। गुड नाइट। रानी जी, वो सारा बार बार फोन कर रही है। बेचारी की शादी भी टूट गई है और यूएस भी नहीं जा रही, तो उसे अपनी जॉब वापस चाहिए। रानी जी। सर, मतलब मैं क्या कहूँ, आपको जैसा ठीक लगे वैसे। ठीक है, फिर मैं सारा से फोन करके कह देता हूँ कि वो कल से आ जाए। नहीं, मेरा मतलब है मैडम उस पे बहुत गुस्सा है। अच्छा। और वो नई ट्यूटर, वो भी काफी अच्छी है सर, है ना? सही कह रही है आप, तो इसी ट्यूटर को रख लेते हैं। ठीक है, चाहिए आप? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। तो इसी ट्यूटर को रख लेते हैं। ठीक है, चाहिए आप? गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। सो क्या सोचा है तुमने हमारी कंपनी के गिरते हुए प्रॉफिट्स को ऊपर लाने के लिए? सोलर इंस्टॉलेशंस। हमें हमारी सारी प्रॉपर्टीज की छत पे सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने चाहिए। उससे हमारे क्लाइंट्स को मेंटेनेंस चार्जेस से राहत मिलेगी और जो एक्सेस जनरेट होगी एनर्जी, वो हम ग्रिड्स को वापस बेच सकते हैं और कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे मजाक कर रहा हूँ। वेल डन। ये लो। सो इसकी क्या जरूरत है? अरे टेक इट सोनू, तुम्हारे हाथ में ये घड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर। देख लो, हमारी माँ बहुत जल्दबाजी कर रही है। क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, तेरा जो मालिक है ना, उसे परमानेंटली पैरालाइज बनाना है और उसके बाद मेरा बेटा बनेगा उस बिजनेस का मालिक और मेरी बेटी वो बनेगी उस घर की बहुरानी और मैं बनूंगी उस घर की मालकिन। क्या पैरालाइज? ऐसे कैसे कर दोगे पैरालाइज? अरे वो हिंदुजा है ना, उसका 5 साल पहले एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका लेफ्ट हैंड काम नहीं करता। उसे कभी कभी अटैक आता है और कभी कभी ना उसकी बॉडी भी सुन पड़ जाती है। अच्छा, तभी वो पहिए वाला खिलौना हमेशा हाथ में घुमाता रहता है। वो खिलौना इसलिए ताकि उनका दिमाग शांत रहे। और आप लोग क्या प्लान कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, ये सोल्यूशन है ना, रोज थोड़ा थोड़ा उसके कॉफी में मिलाते रहूंगी और एक दिन
परमानेंट बेड पे हो जाएगा। तुझे सही लग रहा है सब? यार देख, मेरी लाइफ में ना ऑलरेडी एक तलवार लटक रही है। इस आर्यन को जितना भी समझाती हूँ ना, ये समझता ही नहीं है। यार किसी दिन ना हम सब फंसेंगे। हाँ, इन सब का सलूशन ये सलूशन है। इतना लेट हो गया है आज मुझे। गुड मॉर्निंग। ये हमेशा मुझसे उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है? रानी जी, आप मकसद समझती हैं? हाँ, पर आप क्यों पूछ रहे हैं सर? रानी जी, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कमाया, पैसा, पावर और पहुंच, मगर इन सब में वो मजा नहीं है जो इस दुनिया को बदलने में है। आप दुनिया बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं, दुनिया कहाँ। मैं तो चाहता हूं कि मैं अपने एक दुश्मन को भी अगर अपना दोस्त बना लूं तो ये मेरी बड़ी जीत होगी। दुनिया ऐसा नहीं सोच रही है सर। तो कैसा सोचती है? मैं जब टीनेज थी बहुत सुंदर लगती थी। सोचती थी एक दिन एक अमीर लड़का मुझे पसंद करेगा और मुझे मेरी गरीबी से दूर ले जाएगा। यही सोचती थी। पर ऐसा नहीं हुआ। आपको इस बात का दुख तो होगा। हाँ है। तो अब आप क्या करेंगी? समझौता, वही जो हर खूबसूरत लड़की करती है। पर आप ऐसा भी तो सोच सकती थी कि अगर आपकी शादी किसी गरीब से हुई हो और आप दोनों मिलके एक दिन खूब पैसा कमाएंगे। मैं ऐसा क्यों सोचती? आखिर हर अमीर को एक खूबसूरत लड़की तो चाहिए। सही कहा आपने। बात अमीर और गरीब की नहीं है, बात दो लोगों की है। एक जिसके पास सब कुछ है और दो जो सब कुछ चाहता है। कहीं आप मेरा सब कुछ हड़प तो नहीं लेंगी? मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ मिस्टर हिंदुजा। मुझे विश्वास है। आंटी, मम्मा को मत बताना प्लीज।
रानी जी, मेरे लिए फ्रूट्स ले आना। क्या हुआ? हमें बात कहनी है, मालकिन सुन नहीं रही। बताओ, मैं सुन रहा हूँ। स्क्रिप्ट कैसी चल रही है अविनाश? बढ़िया चल रही। तो अब आगे क्या करना है? ऐसे ही चलने दो। ठीक है, चल। कैसे हो माली? इस घर का कोई स्टाफ मुझे बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। आप क्यों बात कर रहे हैं? ड्राइवर, ऑफिस से कुछ फाइल्स लेनी है, चलो। और ड्राइवर, क्या हालचाल? ड्राइवर होगा तेरा बाप। तो आप क्या हो? हिंदुजा इंडस्ट्रीज के नए मालिक का बाप। हाउस द रिले। लालच में अंधे हो गए हो आप लोग। और तू संत हो गया है? अरे इतनी मुश्किल से मिलते अच्छे बॉस, कदर करो इनकी। तू हिंदुजा हो गया है या अभी भी संतोष का बेटा है? बाबा सच बताऊं तो मुझे लगता ही नहीं मैं आप लोगों में से एक हूं। ये जो अमीरी का चोला पहना ना बेटा, भांडा फूटते ही सब निकल जाएगा। ज्यादा उसूलवादी मत बनो। May I come in, sir? सोनू, आ जाओ। So files. रख दो। अच्छा ये बताओ सोनू, अगर किसी इंसान की सोच फंडामेंटली बदलनी हो तो क्या कर सकते हैं? So उसे इंसेंटिव्स दे सकते हैं, उसे बेटर रहने और बेटर बनने की मोटिवेशन या लालच। घड़ी कैसी चल रही है तुम्हारी? सर ये तो जब से आपने दी है मेरा पूरा समय बदल गया है। और ये तुम्हें कितनी प्यारी है? जान से ज्यादा प्यारी आपने दी है सर। इसे खोल के टेबल पे रख दो। सिट। सर आपने बुलाया? आइए संतोष जी। ये घड़ी पहन लीजिए। थैंक यू सर। आप जा सकते हैं। जी।
तुम्हारी ये घड़ी मैंने ड्राइवर को दे दी, तुमने एक बार भी नहीं पूछा? सर आपने ही दी थी, आपने वापस ले ली। आपसे ज्यादा सवाल नहीं कर सकता। सोनू बेटे, बाप हूं मैं तेरा, तू हिंदुजा की चाटता रहे। और तेरी इतनी महंगी घड़ी मेरे कुछ बिना किए ही मुझे मिल गई। दोनों गधे। सुनो, मैंने इतना बड़ा एम्पायर इसलिए नहीं बनाया कि कोई भी आके मुझे बेवकूफ बना दे और मैं अपना सब कुछ खो दूं। सर मैं सबके प्लान जानता हूं। आपने हमें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेडोर पतंग को वजह दी है और मैं दुनिया में बुरे को अच्छा बनता देखना चाहता हूं। आप हमें नहीं जानते सर, हमें जो अच्छा था आप देख चुके हैं, उसके बाद सिर्फ बुरा है। कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें मुझे जान से मारना पड़ा तो मार सकोगे? पता नहीं सर। सोनू, मैं तुम्हें कुछ भी सही करने को नहीं कह रहा और ना ही तुम्हें कुछ गलत करने से रोकना चाहता हूं। तुम्हें जो सही लगे वो करना। और हाँ, अगर मुझे मारना पड़े तो किल मी इन द डार्क। तुम्हें भागने में आसानी होगी। हेलो सर। हेलो, क्या बात है? आपने तो काफी एक्सेंट में हेलो बोला। ये तो कोई भी बोल सकता है। मिस्टर हिंदुजा साहब, मैं आपका गेम समझ नहीं पा रहा हूं। पहले मुझे अपना परिवार समझ नहीं आता था, अब आप मुझे समझ नहीं आ रहे। लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि आप जहां हैं सेफ रहें। मुझे लगता है बहुत हुआ, अब खत्म करते इस महंगी मुसीबत को। तुम सही कह रही हो। मुझे एक रात हिंदुजा के घर में रुकने का मौका मिल गया, उसका जुगाड़ कर दूंगा मैं। क्या बातें चल रही है? जुगाड़ कर दूंगा। बड़ी सजर्स रही है, कहीं पार्टी में जा रही है क्या? माँ, उस हिंदुजा को मेरा बर्थडे याद है, पर आप लोगों को नहीं याद है ना? मेरा बच्चा। अरे क्यों रो रही है यार? ये दोनों मिलके उस हिंदुजा को मारने का प्लान बना रहे हैं। आप लोग के दिमाग में जो भी प्लान चल रहा है उसे हटा दो। यार, आप लोग हिंदुजा का ह भी नहीं जानते हो और उसे मारने चले हो। मैं ना आप लोगों को कुछ रोकने वाला हूँ ना समझाने वाला हूँ। करो जो करना है। ड्रेस दिखाई से। वो हिंदुजा मेरे बर्थडे पे केक कटने वाले हैं और आर्यन अपने पापा से आर्यन में बात की होगी? की है? क्या मेरी बेटी। देख, सीख कुछ इससे गधे, सीख। बेटी मेरी दामाद बना लाई हिंदुजा के बेटे को, और वो हिंदुजा वहां बैठा तुझे अपना पूरा बिजनेस देने को तैयार है, और तू यहाँ पे बैठ के हम लोगों को भाषण देता है। और पता नहीं कल मुझसे क्या बकवास किया जा रहा था और मैं भी सुने जा रहा था। और क्या काम के नीचे दूं एक लगा के। आप रहने दो, मैं समझाऊंगी इसे। है ना मेरा लाडला बेटा? हाँ, सुन प्लान क्या है। क्या हो गया? पागल
अपनी घड़ी दिखाओ। हाँ मिल गई है। हाँ लो। क्या है घड़ी में? टाइम बॉम्ब फिट है इसमें। माँ का मुंह देखा। मालिक कहाँ है? वॉचमैन भी नहीं है। चलो। वेलकम एवरीवन। ये हो क्या रहा है? आइए रानी जी, संतोष जी, सोनू। Hey, birthday girl, here you are. Happy birthday, परी। तुम्हारा स्टूडेंट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आर्यन, मैं तो रुद्र की बात कर रहा था। एनीवेज, केक कहाँ है? केक लाओ। कौन? सर आ रहा है। अरे ये किसने लिखा दिया? मेरी नई बुक के बारे में आप लोगों को किसने बताया? मैंने नहीं बताया। ओके, कोई नहीं, केक काटो, चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज फिनाले। मिस्टर हिंदुजा, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलूं? अभी कैसे जा सकते हैं आप? अभी तो आपको बहुत काम है यहाँ पर। परी, तुम्हें आर्यन से कुछ कहना है? नहीं। मुझसे? आर्यन के बारे में? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर हिंदुजा, पार्टी खत्म हो गई है, हम जाएं? अरे संतोष जी, अभी कहाँ? आप जानना नहीं चाहते यहाँ क्या हो रहा था? आप सब कौन है? मिस्टर हिंदुजा, अरे हट। ए हिंदुजे, ये सब क्या चल रहा है? क्या नाटक लगा रखा है तूने? नाटक ही तो है, पूरे 1000 करोड़ का। स्वागत है आप सबका इस नाटक में जिसका नाम है किल मी इन द डार्क। स्वागत है आप सबका इस नाटक में जिसका नाम है किल मी इन द डार्क। तो मिलिए हमारे प्रोड्यूसर साहब से, जिनका नाम है अविनाश। क्या हो रहा है? आज रात आप सब लोग मुझे मारने आए थे ना? हाँ, सही कहा ना रानी जी? पर मैं तो आपका डे 1 से प्लान देख रहा था और सुन भी रहा हूं। आप सब कौन है? ये आप जिन्हें देख रही है, ये सब एक्टर्स हैं, मेरा परिवार नहीं। और आप लोग मेरा स्टाफ नहीं हो, आप लोग मेरी प्रॉफिट मशीन हो। नहीं दिखेंगे ना कैमरास, ना इक्विपमेंट, कुछ भी नहीं दिखेगा। मैं पुलिस को बताऊंगी। क्या धोखा हुआ है मेरे साथ। कैसा धोखा? हमने तुम्हें अपना मालिक बनाया और तुमने हमारे साथ ये किया। आप भी तो छुप छुप के कैसी कैसी बातें करते थे हमारे बारे में, नफरत करते थे हमसे। नफरत तो तुम भी करते हो गरीबों से। वो कैसे?
हमें लालच देकर फंसाया और हमारे साथ धोखा किया है। फिर वही धोखा। अरे धोखा तो हुआ है, तुम फ्रॉड हो, तुमने धोखे से हमारी वीडियो बनाई है। और मेरा बिजनेस कौन हड़पना चाहता था? घर हड़पने का तो अवार्ड देना होगा ना तुम्हें। परी को इस घर की बहू कौन बनाना चाहता था? परी, तुम या रानी जी आप? मेरा सपना टूटा नहीं है, बदला तो मैं लेकर रहूंगी, और वो भी लीगली। लीगली? आप सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया यहाँ काम पाने के लिए, पर आप लोगों को यहाँ घर में घुसने की इतनी जल्दी थी कि पूरा पढ़ नहीं पाए हैं। उसमें साफ लिखा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पर जो कुछ भी चाहूं वो कर सकता हूं, और आप लोगों से भी करवा सकता हूं जो कुछ भी चाहता हूं, अपने घर पर भी और तुम्हारे घर पर भी। अब तो मार्केट में इसे खरीदने के लिए होड़ लगी है। सिर्फ इस सीजन के 300 करोड़ देने के लिए तैयार है लोग। सीजन 2 और 3 भी रेडी है। इन सब में हमें क्यों घसीटा जा रहा है? ये सही नहीं है। सही और गलत की बात आप लोग नहीं कर सकते। आप लोगों को आपके लालच ने फंसाया है, और अब जब आप इसमें फंस चुके हो तो आप चाहते हो इसे अपना हथियार बना लिया जाए। ठीक है, सही गलत का फैसला हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। वो देखो समझदार आदमी। ओके एवरीवन, इट्स टाइम टू गो गो गो, रैप अप। सुनो, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही था, और मैंने यहां पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेले। अपने परिवार से कुछ सीखना। हिंदुजा, तूने सब ठीक किया, बस एक गलती कर दी। क्या हुआ?